प्रीलिम्स जैसे परीक्षाओं तथा मेंस की परीक्षाओं की तैयारियों में क्या डिफरेंस रखना चाहिए, क्या डिफरेंस रहता है? एक्चुअली में प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। मीन्स आपको लिखने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको गागर में सागर भरना है मेंस में। मेंस में आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट है आपके पास में, एक आपके शब्द आपकी सीमा है, और उस शब्द सीमा में उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको आप जो भी उन्होंने क्वेश्चन क्लिक किया है आपको उसका अच्छे से बेहतर आंसर आपको देना है। मेंस में ये होता है। जबकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये होता है प्रीलिम्स में कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर होता है और आपको आंसर टिक लगाना है और आपको आगे बढ़ना है। दोनों में ये अंतर है कि सब्जेक्ट्स तो दोनों में सेम है, बहुत सारे 80% सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, 80 टू 70 टू 80% सब्जेक्ट्स। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको कोर में जाके पढ़ाई करिए। जैसे हिस्ट्री दोनों में सेम है तो आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, कोर में जाके पढ़िए। आपको उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो आपको अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपके ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर सकें, और अगर आपको सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपका आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छा हो सके। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ आप मेंस में पढ़ते हो, जो आप इंटरव्यू में नहीं सॉरी आप प्रीलिम्स में जो नहीं पढ़ते हो आप, तो उन सब्जेक्ट्स की तैयारी आप बाद में भी कर सकते हो। मतलब आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 2-3 महीने की तैयारी होती है, आप तैयारी पहले भी कर सकते हो, लेकिन उस दौरान भी वो बीच के कुछ सब्जेक्ट्स हैं अगर, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ है दोनों के, आप चूंकि एग्जाम का दोनों का पैटर्न अलग अलग है, तो इसके लिए आप OMR शीट आजकल तो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे डमी OMR शीट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस शीट आती है, आप उसको लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। इसलिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो आप उस टेस्ट सीरीज को दिला के ही आपको समझ में आ जाए। वो डायरेक्ट गलती अगर आप एग्जाम में करोगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। और अगर वहाँ पे आप जब टेस्ट दिला रहे होते हैं तो अपनी गलतियाँ आपको पता चलती है, फिर वो गलतियाँ आप सीखते हो, आप सुधारते हो, निगेटिव मार्किंग आपकी कम होती है, तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देता है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करिए। आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस का भी एक पूरा शीट आता है, जिसमें जो हमारा मेंस का जो मेन एग्जाम होता है उसका जो शीट आता है, वैसे डुप्लीकेट एक शीट आती है, मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी। तो आप उस शीट में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आप डमी क्वेश्चंस निकाल लीजिए, आप हो सकता है किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप किसी अदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप वो निकाल लीजिए, और उसको करने के बाद में आप उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। तो आपको ये 2 चीज़ आपको करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या ना? इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल, जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।